नमो नमः, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में धी गंगा में। और हम श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है उसका अध्ययन कर रहे थे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और जो मेरे चैनल में नए नए आए हैं, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रथम अध्याय में धृतराज जी ने 1 श्लोक कहा है, संजय ने 25 श्लोक कहे हैं और अर्जुन ने 21 श्लोक कहे हैं। इसमें टोटल 47 श्लोक हैं, 47 श्लोक है 47। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है कि किसने कितने श्लोक कहे हैं। तो प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र और संजय का संवाद हो रहा है और दूसरे में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद होता है। तो चलिए फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं और श्लोक संख्या 13 से हम आज का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो जय श्री कृष्ण आप सभी को। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक खगो मुखाः सह सेवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। ठीक है, ये संख्या 13 है, श्लोक संख्या 13। अब इसमें अभी तक हमने देखा दुर्योधन और द्रोणाचार्य जी की बात होती रहती है। अब आगे हम देखेंगे इस श्लोक के माध्यम से, एक बार उच्चारण देख लेते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवान खगो मुखाः सह सेवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। यहाँ पे इसके पश्चात तथा, तथा मतलब इसके पश्चात, शंखाः तथा शंखाश्च इसके पश्चात, शंख च आ गया च, और भेरियः भेरिया मतलब नगारे। ये प्रश्न बन सकता है भेरिया का अर्थ क्या है, तो नगारे। ठीक है, तो शंख नगारे च तथा पणवान गोमुखाः, पणवान मतलब ढोल मृदंग, और गोमुखाः नरसिंहे आदि बाजे सहसा एक साथ। सहसा मतलब होता है एक साथ, सहसा एव। दूसरी पंक्ति में आप देखिए सहसा एव, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सहसा एव मतलब एक साथ ही। अभ्यहन्यंत, अभ्य यहाँ पे होगा अभ्य हन्यंत, अभ्य हन्यंत मतलब बज उठे। सह, सह अर्थात वह, शब्द, सह शब्द, तुमुलः, तुमुलः मतलब होता है बड़ा भयंकर। अभवत, अभवत हुआ, तो सह शब्द तुमुलः अभवत। ठीक है, वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। ठीक है, कि तथा शंखाश्च इसके बाद शंख नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे, इनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ था। कि भीष्म, आपने इससे पहले यदि वीडियो नहीं देखे तो कृपया करके उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें भीष्म ने जैसे शंख बजाना शुरू कर दिया तो वैसे ही अन्य राजाओं ने भी बजाना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे पहले का जो श्लोक है वो है, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विनोदोच्चैः शंखम दध्मो प्रतापवान। कि कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो पहला श्लोक जो 12वां श्लोक है उसमें भीष्म पितामह ने शंख बजाया। अब उसके बाद कहते हैं कि इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। जैसे भीष्म ने प्रारंभ किया वैसे ये भी
एक साथ होने शुरू हो गए। अब जैसे आप कभी जंगल गए होंगे तो देखा होगा आपने, एक शेर जब गरजता है तो दूसरा भी साथ साथ में गरजना शुरू कर देता है। तो बहुत सारे शेरों के गरजने की आवाज़ से पूरा जंगल क्या हो जाता है, भयभीत हो जाता है, भयक्रांत हो जाता है। तो उसी प्रकार वहां पे भी वही स्थिति बनी हुई है। तो वह शब्द कैसा हुआ, तो बहुत भयंकर हुआ। ठीक है। तो शंख, नगारे, ढोल, मृदंग, नरसिंह आदि एक साथ बज उठे, जिसके कारण वो जो शब्द था वो बहुत भयंकर हुआ। अब आगे के देखिए, ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्खौ प्रदध्मतुः। कि तथा श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति सन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यशङ्खौ प्रदध्मतुः। अब इसके बाद जैसे ही कौरव की तरफ से शंख, नगाड़े इत्यादि बजने लगे, तर इधर भी पांडव लोग भी चुप थोड़ी रहेंगे। इसके अनंतर ततः, तो ततः मतलब इसके अनंतर श्वेतैः हयैः, श्वेतैः हयैः, तो ये श्वेत क्या हो जाता है, हय का विशेषण हो जाता है। ठीक है। हय मतलब घोड़ा, तो हय प्रश्न बन सकता है कि हय मतलब क्या है यहाँ पे, घोड़ा। ठीक है। तो सफेद घोड़े से युक्ते, युक्त, महती, उत्तम, महती मतलब होता है उत्तम। ठीक है। महती मतलब उत्तम, उत्तम, उत्तम बोलो, सुंदर बोलो। ठीक है। उत्तम संदने, संदने मतलब रथ, तो उस रथ में, संदने सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो संदने रथ में स्थितौ बैठे हुए, स्थितौ स्थित हैं, बैठे हुए हैं। तो कौन, ऐसा जो रथ है जिसमें क्या है, सफेद घोड़े हैं, दिव्य रथ है, सुंदर रथ है, स्थितौ स्थित है, माधव आ गया ना, माधवा कौन, तो श्री कृष्ण, च, च यहाँ पे आ गया ना, च, तो माधव च पांडव, माधवश्च पांडवश्च, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। तो माधव पांडव च, कि माधव और पांडव, पांडव मतलब यहाँ पे अर्जुन से है। ठीक है। किससे है, अर्जुन से, अर्जुन से आए समझ में, तो अर्जुन से है यहाँ पे। तो माधव और पांडव कौन, तो अर्जुन, एव भी दिव्यौ अलौकिक शंखौ, शंख प्रदध्मतुः बजाए, प्रदध्मतुः अर्थात बजाए। तो किस किसने बजाए दिव्य शंख, कृष्ण और अर्जुन ने। तो किस में बैठे हुए हैं, तो तथा श्वेतर हय युक्ते महति संदने स्थितौ, स्थितौ मतलब बैठे हुए हैं किसमें, तो श्वेत हयर युक्ते महति संदने, संदने मतलब रथ में, किसमें बैठे हैं, संदने, महति मतलब उत्तम रथ में बैठे हुए हैं कौन, तो माधव और अर्जुन। अर्थ देखिए, इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। तो यहाँ पे प्रश्न इसमें बन सकता है, हय मतलब क्या होता है, संदन, संदन मतलब क्या होता है, संदने मतलब रथ में, संदन मतलब रथ। ठीक है। आगे देखिए अब है, आगे कहते हैं, पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंख भीम कर्मा विक्रोदर। ठीक है।
आगे कहते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्महु महाशंखम भीम कर्मा वृकोदर। यहाँ पे बिंदु आ जाएगी, महाशंखम है, ठीक है, महाशंखम। कि पांचजन्य ऋषिकेश, ऋषिकेश मतलब होता है श्री कृष्ण, ऋषिकेश नाम है श्री कृष्ण का अन्य नाम। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि ऋषिकेश, ऋषिकेश जो शब्द है ये किसका दूसरा नाम है, ठीक है, या श्री कृष्ण को अन्य किस नाम से अर्जुन ने पुकारा है, तो ऑप्शन दे देंगे, तो ये याद रखिए। तो श्री कृष्ण महाराज जी ने पांचजन्य नामक देवदत्तम धनंजय और धनंजय, धनंजय अर्जुन ने देवदत्तम, ठीक है, और भीम कर्मा भयानक कर्म वाले। तो भीम कर्मा, तो भीम मतलब होता है भयानक, तो भीम कर्मा वृकोदरः अर्थात भीमसेन, ठीक है। तो कैसा है, तो भीम मतलब भयंकर कर्म करने वाले, बड़े बड़े काम करने वाले। इस प्रकार भीम ने पौंड्रम, पौंड्रम अर्थात पौंड्र नामक महाशंखम दद्महु, दद्महु, ठीक है, क्या किया, दद्महु मन बजाया। तो श्री कृष्ण ने पांचजन्यम शंख बजाया, देवदत्त जो शंख था वो अर्जुन ने बजाया, और महाकर्म करने वाले महाशंख को किसने बजाया, तो भीमसेन ने बजाया। अब अर्थ देखिए कि श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक, और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में? तो चलिए फिर आगे चलते हैं, और लाइक भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्योंकि मैं सब एक एक शब्द का आपको अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि शब्द के द्वारा भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। ये बहुत सरल है कि अनंत विजयम राजा, राजा कौन, तो कुंती पुत्र युधिष्ठिरः। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर बड़े पुत्र हैं कुंती के, ठीक है, युधिष्ठिर सबसे बड़े पुत्र हैं। तो कुंती पुत्र कौन है, युधिष्ठिर। तो बड़े पुत्र कौन हो सकता है, तो युधिष्ठिर होते हैं, ठीक है। फिर किसका नाम आता है, फिर भीम का नाम आता है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव, इस प्रकार के कुंती के 3 पुत्र होते हैं। और पांडु जो इनके पिता थे, उनकी 2 पत्नियां होती हैं। तो पहले कुंती होती है और एक दूसरा नाम नहीं आ रहा याद अभी, तो उसके नकुल सहदेव पुत्र होते हैं। बाद में वह सती हो जाती है और फिर कुंती ही इनका पालन पोषण करती है। तो अब कहते हैं यहाँ पे श्लोक देखिए कि अनंत विजयम राजा, जो राजा है कौन, युधिष्ठिर, वो क्या, कौन सा शंख बजाता, तो अनंत विजयम शंख को बजाता है। नकुलः सहदेव, नकुल और सहदेव ने, नकुलः च सहदेव, तो नकुल सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पकौ, सुघोष और मणिपुष्पक शंख बजाए। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। इसमें कोई डाउट है नहीं है, तो चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे देखिए, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। आगे कहते हैं, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। कि परमेश्वासः, ठीक है, परमेश्वासा मतलब श्रेष्ठ धनुष वाले, परमेश्वासा का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ धनुष वाले, ठीक है। काश्यः, परमेश्वासः काश्यः, काशीराज, और च आया ना यहाँ पे, च और, ठीक है, च से क्या है, और, तो कैसे, तो श्रेष्ठ
धनुष वाले काशीराज और महारथः शिखंडी। और महारथः कौन? तो शिखंडी। तो श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, और च मतलब यहाँ पे च आया है तो एव, ठीक है, एव धृष्टद्युम्नो, ठीक है, धृष्टद्युम्न, वैसे धृष्टद्युम्न है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आपको यदि सही नहीं लग रहा है तो धृष्टद्युम्न है, ठीक है, धृष्टद्युम्नो, द्युम्नः, विराटश्च, ठीक है, तो एव धृष्टद्युम्न, च आया है, ठीक है, विराटः, राजा विराट, च और अपराजितः, ठीक है, अजेयः, अपराजितः, न पराजितः, अपराजितः, जो पराजित नहीं हुआ है, ऐसे अजेय कौन? सात्यकी, ठीक है, राजा, ठीक है, तो सात्यकी यहाँ पे है, दूसरा श्लोक अब आगे मिलेगा इसमें, ठीक है, तो यहाँ तक लेंगे सात्यकी, अपराजित कौन? सात्यकी। तो इस प्रकार के महारथी थे श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय अर्थात अपराजित सात्यकी। समझ में आया? आगे चलिए, जब ये दूसरा श्लोक आएगा तब पूरा श्लोक समझ में आ जाएगा। हाँ, ये क्योंकि मिले हुए हैं श्लोक हैं ये। आगे, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। कि द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। आगे कहते हैं कि द्रुपदः माने राजा द्रुपद, च राजा द्रुपद, च द्रौपदेयाश्च, द्रौपदेयाश्च माना द्रौपदी के पुत्र। तो द्रौपदी के कितने पुत्र थे? आज कमेंट करके मेरे को बताइए, ठीक है, ये आपके लिए प्रश्न है। द्रौपदी के कितने पुत्र थे? तो द्रुपदः और द्रौपदेया, द्रौपदेयाः अर्थात द्रौपदी के पुत्र, च दे रखा है, महाबाहु, अब यहाँ पे महाबाहु यहाँ पे आ जाएगा, महाबाहु बड़े बड़ी भुजा वाले, ठीक है, बड़ी भुजा वाले, सुभद्राश्च बड़ी भुजा वाले सुभद्रः कि सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु क्या किया? पृथ्वीपते हे राजन, ठीक है, पृथ्वीपते हे राजन, सर्वशः सब ओर से, पृथक पृथक अलग अलग, शंखान दद्मुः, शंखान दद्मुनो शंख बजाए। तो किसने? तो द्रुपद, द्रौपदी के पुत्रों ने और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, ठीक है, पृथ्वीपते हे राजन, कौन कह रहा है? संजय कह रहा है, धृतराष्ट्र हे राजन, तो किसने? इन सबने पृथक पृथक क्या किए? शंख बजाए। तो यहाँ पे अन्वय अर्थ देख लीजिए, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ठीक है, और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। आगे देखिए, आगे सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। आगे कहते हैं, च और सह, सह मतलब आगे आ रहा, तुमुलः, सह तुमुलः, तुमुलः यहाँ पे है, सह तुमुलः, ठीक है, तो ये कहाँ आएगा? सह तुमुलः यहाँ पे आ जाएगा।
कि उस भयानक घोषः, घोषा मतलब शब्द, घोषणे, तो घोषः प्रथम एक वचन का रूप है घोषः मतलब शब्द ने, तो सह तुमलः घोषः, ये क्या हो गए विशेषण हो गए किसके, शब्द के, ठीक है, कि वह भयानक शब्द ने नभः, नभ मतलब आकाश, च पृथ्वी, पृथ्वी को, एव, एव यहाँ पे हो ना चैव, तो एव व्यनुनादयन, गुंजाते हुए, व्यनुनादयन क्या हो गया, व्यनुनादयन मतलब गुंजाते हुए, धार्तराष्ट्राणाम, धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि विदारयत, उस शब्द ने क्या कर दिया, नभ और पृथ्वी को गुंजाते हुए, धार्तराष्ट्राम हृदयानि विदारयत, हृदयानि विदारयत, कि जो धृतराष्ट्र के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय क्या कर दिए, विदीर्ण कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक शब्द है कि शब्द किसी की छाती को वो कर सकता है, विदीर्ण कर सकता है, नहीं कर सकता ना, मगर कह रखा है, कवि ने ऐसी बात कही है कि उस शब्द ने, ऐसा प्रतीत होता है कि जो कौरव पक्ष वाले थे उनके हृदयों को क्या कर दिया, उस शब्द ने विदीर्ण कर दिया है। अर्थ देखे, और उन भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए, अर्थात फाड़ दिए उन्होंने, उस शब्द ने, इतने भयंकर शब्द हुए थे। सब ने जब शंख बजाए, नगाड़े बजाए, ढोल डमरू बजाए, तो उससे क्या हुआ, एक वेव निकले अर्थात शब्द निकला, उस शब्द ने कौरव पक्ष के हृदयों को विदीर्ण कर दिए। आगे कहते हैं, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवाः, कि अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः, ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमहामहीपते, अर्जुन उवाच सेनयोर्भयोर्मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत। अब आगे कहता है कि हे राजन, इसके बाद, तो अब यहाँ पे अन्वय देख लीजिए एक बार, महीपते, ठीक है, क्या कहते हैं महीपते, यहाँ पे महीपते लीजिए, महीपते, हे राजन, तो महीपते कौन कह रहा है यहाँ पे, संजय कह रहा है, ठीक है, हे राजन, अथ, अथ मतलब होता है इसके बाद, ठीक है, अथ मतलब इसके बाद, हे महीपते, हे राजन, इसके बाद कपिध्वजः, ठीक है, कपिध्वजा किसके लिए कह रखा है यहाँ पे, अर्जुन के लिए कह रखा है, ठीक है, कपिध्वजा, प्रश्न बन सकता है कि कपिध्वजा किसके लिए कह रखा है, तो अर्जुन के लिए कह रखा है, कपिध्वजा मतलब अर्जुन ने, व्यवस्थितान, ठीक है, यहाँ पे ले व्यवस्थितान, मोर्चा बांधकर डटे हुए, धार्तराष्ट्रान, मोर्चा बांधे हुए, डटे हुए, धार्तराष्ट्रान अर्थात संबंधियों को, धार्तराष्ट्र संबंधियों को, दृष्टवा देखकर, ठीक है, दृष्टवा, इसमें कौन सा है, त्वा प्रत्यय है, दृष्टवा, दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय, ठीक है, क्या है, दृश्य धातु में कौन सा प्रत्यय है, दृश्य धातु में त्वा प्रत्यय, ठीक है, कौन सा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय है, तो दृश्य, दृश्य धातु से त्वा बनकर दृष्टवा बना हुआ है। तो हे राजन, इसके पश्चात कपिध्वज ने आपके संबंधियों को अर्थात धृतराष्ट्र संबंधियों को व्यवस्थितवान अर्थात सुसज्जित, दृष्टवा देखा, युद्ध के लिए सुसज्जित आपके संबंधियों को दृष्टवा देखा, किसने, तो कपिध्वजा अर्जुन ने। आगे देखिए, कहता है, देखा, तदा, तदा
उस शस्त्र संपाते, शस्त्र चलाने की तैयारी के प्रवृत्ते, प्रवृत्ते मतलब समय, धनु, ठीक है, यहाँ पे धनु, धनु उद्यमा उठाकर, उद्यम यहाँ पे हो गया, ठीक है, उद्यम्य उठाकर ऋषिकेशम, तो ऋषिकेशम, ठीक है, यहाँ पे हो गया ऋषिकेशम, मतलब ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से इदम, इदम आह, इदम वाक्यम, इदम वाक्यम आह, यह वचन कहा, ठीक है, हे महीपति, अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वाक्य कहा। अब क्या वाक्य कहा है, तो ये है अर्जुन उवाच, अब अर्जुन कहता है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थाप्य मेच्युत, कि सेनयोः मैंने सेनाओं के मध्य बीच में स्थाप्य खड़ा कीजिए, मतलब जो ये रथ है इस रथ को आप क्या करें, हे अच्युत, इस रथ को आप इन दो सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। अब अर्थ देखिए, अब कहते हैं, ये बोल रहा है, कहते हैं हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। ठीक है, प्रश्न बन सकता है किसने कहा कि दोनों बीचों में रथ खड़ा कीजिए, श्री कृष्ण से किसने कहा कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, तो अर्जुन ने कहा, ठीक है। और कपिध्वजा किसके लिए कहा गया है, कमेंट कीजिए, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, ठीक है, 2 श्लोक और बचे हुए हैं, इनको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। आगे कहते हैं यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे, कि यावदेतान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे, ठीक है, यहाँ पे रण समुद्र में है, ठीक है, अस्मिन रण समुद्र में, तो 9 यहाँ पे हलंत है, यहाँ पे रो कर रखा है, यहाँ पर 9 हलंत है, ठीक है, ओके, हलंत है यहाँ पे, अस्मिन रण समुद्र में। आगे कहते हैं यावत देता निरीक्षे हम, अर्थात यावत मैंने जब तक, अहम यावत, यहाँ पे बहुत सारे संधि हो रखे हैं, तो यावत एतान निरीक्षे हम, अहम, ये कहता है अहम मैं, अवस्थितान, यहाँ से अवस्थितान युद्ध क्षेत्र में डटे हुए, युद्ध कामान, युद्ध कामान, ठीक है, युद्ध कामान अवस्थितान, तो अवस्थितान माने युद्ध क्षेत्र में डटे हुए, युद्ध कामान अभिलाषी इन पक्षी, एतान, यहाँ से एतान ले लो, एतान, एतान मतलब इन विपक्षी योद्धाओं को निरीक्षे भली प्रकार देख लूं, कि जो ये युद्ध में जो खड़े हैं मेरे विपक्ष वाले, इनको मैं भली प्रकार से देख लूं। अस्मिन इस, अस्मिन इस रण समुद्र, इस रण समुद्र में इस युद्ध व्यापार में, मया, यहाँ पे मया कई ही, मया कई ही, मया मतलब मुझे, कई ही किन किन के, सह युद्ध, सह मतलब साथ में, युद्ध व्ययम, क्या है, सॉरी, योद्ध व्ययम, योद्ध व्ययम मतलब युद्ध करना योग्य है, तब तक आप क्या कीजिए, तब तक इसको खड़ा रखिए, इस रथ को, ठीक है, कि जब तक यावत होता है, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध कामान,
ठीक है। युद्ध कामान माने अभिलाषी, युद्ध के अभिलाषी। एतान इन विपक्षी योद्धाओं को निरीक्षे भली प्रकार देख लो। अस्मिन इस रण समुद्र युद्ध रूप व्यापार में मया, मया यहाँ पे है ना, मया सॉरी मया ये है ना, मया मतलब मुझे, कई ही किन किन के सह साथ में योद्धव्यम युद्ध करना योग्य है, तब तक इसको खड़ा रखिए। अब अर्थ देखिए, जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना, कई ही, तो कई मतलब किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा कीजिए, अर्थात रथ को खड़ा रखिए। आया समझ में? आगे देखिए, आगे कहते हैं यावत्स्यमानान् वीक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। योत्स्यमानान् वीक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। कि दुर्बुद्धेः, तो दुर्बुद्धि किसके लिए कहा यहाँ पे? तो दुर्योधन के लिए। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः, दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्रस्य, ठीक है, धार्तराष्ट्रस्य है दुर्बुद्धि, मतलब दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्धे युद्ध में प्रिय चिकीर्षवः, प्रिय चिकीर्षव मतलब हित चाहने वाले, मनोकामना चाहने वाले, शुभ इच्छा चाहने वाले, ये, ठीक है, ये एते यहाँ पे होगा, ये एते, जो एते मतलब ये राजा लोग, अत्र, ठीक है, अत्र यहाँ पे है ना, एते अत्र, अत्र यहाँ पे हो जाएगा, अत्र माने इस सेना में, समागताः आए हुए हैं, युद्ध दुर्योधन का हित चाहने वाले जितने भी जो राजा आए हुए हैं, योत्स्यमानान, योत्स्यमानान अर्थात युद्ध करने वालों को अहम अवेक्षे, अवेक्षे, अवेक्ष मतलब देखूंगा, कि इस युद्ध में जो भी राजा आए हुए हैं जो दुर्योधन का हित चाहते हैं, उन योद्धाओं को मैं देखना चाहता हूं। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूं। ऐसा कौन कहता है? अर्जुन कहता है। किससे? किससे कहता है? श्री कृष्ण से कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 33 तक आपका ये व्याख्यान हो गया है। तो 23 श्लोक तक हमने अध्ययन कर लिया है और शब्दों का भी मैंने अर्थ बता दिया है आपको। तो अब इसके बाद हम और स्पीड में इस अध्याय को पूरा कर देंगे, प्रथम अध्याय को। तो फिर मिलेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।